हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज आपके लिए लाए हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर 1 का टॉप 12 क्वेश्चन। और यह एमसीक्यूज क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 1 का। तो आइए, आपके सामने क्वेश्चन लिखा है और इसका उत्तर भी आपके सामने लिखा गया है। और यह सभी प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को आप देखिए और इन्हें याद कीजिए। यह प्रश्न चैप्टर 1 का बहुत ही महत्वपूर्ण है और टॉप 12 क्वेश्चन आपके सामने लाए। तो आप देखिए, आपके सामने लिखा गया प्रश्न है कि किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो केवल अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जिसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 है कि समतल दर्पण में में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा बराबर होती है। ठीक है। नेक्स्ट है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो गोलीय दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आप देखेंगे यहाँ पे, आप देखिए एक यह कोई गोलीय दर्पण है, ठीक है, और इसका यह वक्रता केंद्र है और यह एक फोकस दूरी है। तो आप आकृति से देखिए, यह वक्रता त्रिज्या और यह फोकस दूरी है। तो वक्रता त्रिज्या का फोकस क्या है, आधी है। तो आगे बढ़ेंगे, देख लिए प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ठीक है। नेक्स्ट है दर्पण सूत्र क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दर्पण सूत्र क्या होता है। तो दर्पण सूत्र होती है 1/v + 1/u = 1/f। यदि इसकी जगह आपसे लेंस का सूत्र पूछ ले तो जस्ट यहाँ पे 1/v - 1/u = 1/f हो जाएगा। तो ये हो जाता है लेंस का सूत्र। तो आगे देखिए, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। तो गोलीय दर्पण और फोकसांतर में संबंध है कि f = r/2, यानी फोकस त्रिज्या का आधा होता है। यही f = r/2 मीन्स फोकस त्रिज्या का आधा होता है, यही संबंध है। ठीक है, फोकस गोलीय दर्पण में फोकसांतर और त्रिज्या के बीच। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होता है तो प्रतिबिंब होगा। तो गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन अगर ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब होगा उल्टा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है अवतल दर्पण का। इसके जगह एक और प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं और इसका जवाब आप दीजिए कि हजामती दर्पण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। हजामती रूप के रूप में, यानी हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और इसका जवाब हम आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि मोटर चालक के सामने साइड मिरर में दर्पण लगा होता है। तो मोटर चालक के जो साइड मिरर होते हैं उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। लिखा है आपके सामने आंसर, उत्तल दर्पण। देखें, जो गाड़ी है उसमें साइड मिरर में जब हम पीछे के वाहनों को देखते हैं तो इसमें जो यहाँ पे आकृति हमेशा छोटा दिखाई देता है और जितना दूरी पे उतना दूरी पे इस मिरर में आपको आकृति दिखेगा। तो गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो उत्तल दर्पण का होता है। आगे है 10 नंबर, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल दर्पण का होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह किससे बना होता है, अवतल दर्पण का। और एक इसके जगह एक प्रश्न और आपके लिए दे रहे हैं कि आप जो लाइट देखते हैं और जैसे गाड़ी का लाइट देखते हैं, लाइट के अंदर का जो सतह होता है वह किसका बना होता है। तो इसका भी जवाब आपको लास्ट में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, प्रकाश की किरणें गमन करती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। ठीक है। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण इसका जवाब होगा। तो आपके सामने जो 2 प्रश्न रखे थे वह उसका उत्तर आप सुनेंगे। क्वेश्चन था हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो जवाब है अवतल दर्पण का। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण हमेशा बड़ा, ठीक है, और वास्तविक प्रतिबिंब बनाने का काम करता है। ठीक है, इसलिए हजामती दर्पण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का।
और एक यहाँ पर था कि जो लाइट होता है, लाइट का जो परावर्तक सतह होता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका भी जवाब होगा अवतल दर्पण का। ठीक है, और एक और प्रश्न लीजिए कि डॉक्टर के द्वारा नाक, कान, गला आदि को देखने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका जवाब अगली वीडियो में देंगे और आप इसका जवाब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।